21, 42, 63, 64, 84 का कौन सा पद 420 है? ठीक है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम बोर्ड में आएगा इस बार। ठीक है, यानी जो भी बच्चा 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनको ये क्वेश्चन आना चाहिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि समांतर श्रेणी जिस किसी को नहीं आता है उसको तो देखना ही है, क्योंकि ऐसा बताएंगे कि आपको समांतर श्रेणी बनाना आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो समांतर श्रेणी होता क्या है वो जान लेते हैं। तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है समांतर श्रेणी का। ठीक है, जिसमें आपका टी एन जो होगा वो अंतिम पद होगा। ठीक है, अंतिम पद। उसके बाद डी क्या होगा? तो सार्व अंतर होता है। ठीक है, सार्व अंतर या सिर्फ अंतर, या सिर्फ अंतर कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग डिफरेंस जानते हैं। ठीक है, ए क्या होता है? तो ए कहते हैं प्रथम पद। ए का मतलब होता है प्रथम पद। ठीक है, यहां से एन हम लोग जानेंगे। एन रहेगा, एन का मतलब होता है संख्या। ठीक है, यानी आपको एन पहचानने के लिए जब आए तो जिसमें वहां लगा रहेगा तो हम लोग एन समझेंगे। ऐसे एन का मतलब होता है नंबर, नंबर का मतलब होता है संख्या। ठीक है, कौन सा संख्या होगा। ठीक है, जिसमें वहां लगा रहेगा उसको हम लोग एन ही समझेंगे। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या क्या चीज दिया हुआ है, क्या निकालना है। क्या समांतर श्रेणी होता क्या है ये भी जान ही लीजिए। तो 4, 8, 12, 16 इस तरह से आगे आपका टर्म रहे। ठीक है, पद रहे तो इसको हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे दूसरा पद में से पहला पद जब घटाएंगे और अंतर वही आवे जो तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाने पे आए, चौथा पद को दूसरा पद तीसरा पद को घटाने से आए। ठीक है, यानी सभी का अंतर समान आए, उसी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये तो हम लोग को हो गया ए कितना हो गया? 21। ठीक है, अब आ जाते हैं डी कितना होगा वो जान लेते हैं। यानी दूसरा में से ही पहला घटाएगा। ठीक है, या तीसरा आपको लेना है तो इसको में से इसको घटाना है, इसको अगर लिए तो इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, तो 42 में से अगर 21 को घटाते हैं तो 81 आएगा। ठीक, अब बोल रहा है कि कौन सा पद ये हो जाएगा, यानी आपको एन निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ आपको कौन सा पद 420 होगा, यानी कि टीएन दे दिया है 420। ठीक है, समझिए 420 टीएन कैसे दे दिया है। 4 से इसी तरह से जब जाएंगे ना तो कितना नंबर पे 420 आ जाएगा, कभी ना कभी तो 420 आएगा, क्योंकि 21 से ही कट भी रहा है। 21 से कट रहा है मतलब 21 के ही पहाड़ा में आएगा। तो कितना नंबर पाएगा वही पूछ रहा है, तो फॉर्मूला यही निकाल देना है इसी फॉर्मूला पे। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ठीक है, तो टी एन हो जाएगा 420 बराबर ए हो जाएगा 21 प्लस एन हो जाएगा आपका निकालना है -1, डी कितना है? तो 81 है। कोई दिक्कत? चलिए 420 के 420 ही रह देते हैं। 21 प्लस 21 को एन से गुना करेंगे तो 21 से एन माइनस 21 को 1 से करेंगे 21। ठीक है, ये 21 से ये 21 खत्म हो गया, यानी ये प्लस में था ये माइनस में था, घट के खत्म हो गया। 420 बराबर 21 एन। एन के साथ जो भी संख्या लगा हुआ रहता है वो सीधे भाग में चल जाता है, यानी बट्टा में चल जाएगा। इसको हम लोग काट सकते हैं, 21 दूना 42, यानी आपका जो आंसर आएगा वो 20 आएगा, यानी कि 20वां पद में ही आपका 420 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा समझ में आ गया होगा समांतर श्रेणी का क्वेश्चन।